नमस्कार, आने टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल के एक बयान ने बिहार की सियासी फिजा में गर्मी ला दी है। मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की सार्वजनिक मांग की है। उन्होंने कहा है कि जैसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव जैसे कद्दावर नेताओं ने यह भूमिका निभाई थी, उसी तरह अब नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के पास व्यापक राजनीतिक अनुभव है और वे गठबंधन की एकता बनाए रखने में सक्षम हैं। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है और सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी देखी जा रही है। सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा, नीतीश कुमार लंबे समय से एनडीए के सहयोगी रहे हैं और कई बार गठबंधन को टूटने से बचाया है। उनकी साख, प्रशासनिक अनुभव और सभी दलों के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता को देखते हुए यह उचित होगा कि उन्हें एनडीए का संयोजक बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि यह केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिहाज से एक सकारात्मक पहल होगी। उन्होंने एनडीए के सभी घटक दलों से अपील की कि वे एक मंच पर आकर इस पर विचार करें और उचित निर्णय से इस मांग के बाद बीजेपी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बयान ने पार्टी को असहज कर दिया है। बीजेपी में इस मांग को जेडीयू के दबाव की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान एक रणनीतिक चाल हो सकती है जिसका मकसद एनडीए में जेडीयू की भूमिका को और मजबूत करना है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन की स्थिति बंटवारे की बातचीत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार जो हाल के वर्षों में कई बार राजनीतिक ध्रुवीकरण और पाला बदलने के केंद्र में रहे हैं, एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गए हैं। उन्होंने कई बार एनडीए छोड़ा और फिर लौटे भी, जिससे उनकी छवि एक पलटी मार नेता की बनती रही। लेकिन इसके बावजूद उनकी प्रशासनिक दक्षता और जनाधार को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। नीतीश कुमार खुद भले ही इस मुद्दे पर अभी भी खामोश हैं, लेकिन जेडीयू के तेवर बताते हैं कि पार्टी इस बार कोई भी राजनीतिक मौका हाथ से नहीं देना चाहती। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और एनडीए के बाकी घटक दलों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। फिलहाल इतना तय है कि नीतीश कुमार को लेकर उठी ये मांग बिहार की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे चुकी है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी ज्यादा गरमाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार जो इस मुद्दे पर खामोश बैठे हुए हैं, पर जेडीयू जो चाहती है इस बार पार्टी में एक राजनीतिक मौके से हाथ नहीं गंवाना चाहती। आगे चलकर ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि इस मांग पर क्या रुख अपनाती है बीजेपी और एनडीए में घटक दलों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, इनके बीच क्या मनमुटाव की स्थिति पैदा होती है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।